भारती आप लोगों का स्वागत करती है अपने चैनल ड्रीम ऑफ भारती में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आफ्टर डोरमेंसी बोगनविला प्लांट का क्या केयर करना चाहिए। तो डोरमेंसी होता क्या है, ज़्यादातर प्लांट जो है वो विंटर में जो होता है वे डोरमेंसी में चले आते हैं। कहने का मतलब कि वो सो जाते हैं, डेड नहीं होते हैं, सो जाते हैं। तो उसके बाद जब ठंड ख़त्म होता है, स्प्रिंग सीजन आता है, तो हमें उसमें क्या केयर करना चाहिए जिससे वो हैवी ब्लूमिंग करें। तो इसके लिए सबसे पहले जो है जितने भी बोगनविला प्लांट हैं उस सब का पहले आप गुड़ाई कर दें। इससे होगा क्या कि उनके रूट में जो है वो ऑक्सीजन जाना शुरू होगा, तो उनका रूट जो है हवा जब जाएगी तो उनका रूट जो है वो डेवलप करना शुरू होगा। तो इसके लिए सबसे पहले उनकी गुड़ाई ज़रूरी हो जाती है। रह गई बात कि उनका सॉइल किस तरह का हो, तो जब भी आप बोगनविला प्लांट लगाएं तो उसमें जो है आप 50% जो है वो गार्डन सॉइल, 30% रिवर सैंड और 20% जो है वो वर्मी कंपोस्ट लें। और इस तरह से गार्डन सॉइल तैयार करने के बाद आप उसमें जो है बोगनविला प्लांट लगाएं। अभी आज जो है 4 फरवरी है जब मैं यह वीडियो बना रही हूँ। तो आपके पास अगर बोगनविला प्लांट है तो ज़्यादा बढ़िया, नहीं है तो आप 10 फरवरी के बाद कहीं से ख़रीद लें। और जैसे कहा जाता है कि डेजर्ट का जो है वो प्लेन होता है कैमल ऊंट, उसी तरह से अगर आपके गार्डन में गर्मी के 2 सबसे अच्छे प्लांट होते हैं जिनका कि विदाउट कोई केयर, ज़्यादा वाटरिंग भी नहीं करना है, तो उसमें एक एडेनियम है और दूसरा बोगनविला प्लांट है। तो बोगनविला प्लांट जो है वो आपको कम वाटरिंग और ज़्यादा विदाउट केयर का भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी में 45 डिग्री सेल्सियस में भी सर्वाइव करते हैं। तो बोगनविला प्लांट को आप जब भी लगाएं तो रूट में लगाएं, तो ज़्यादा लंबा प्लांट ना लगाएं, उसको एज ए बोनसाई लुक दें, छोटे पेड़ के लुक में दें, जो कि देखने में हैवी ब्लूमिंग के बाद काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो हमेशा उनको नीचे जड़ की तरफ से जब स्टेम ऊपर की ओर जाता है तो कुछ दूरी तक यह निश्चित रखें कि उसमें एक भी स्टेम ना रहे। और यह चीज़ करने के बाद जो है नीचे से जो भी स्टेम हो उसे आप कट कर दें, ताकि नीचे से लेके एक निश्चित सीमा तक जो है, अगर आप बोनसाई का लुक देना चाह रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो है वो एक्सपर्ट ही हो बोनसाई बनाने में, लेकिन कुछ प्लांट को हम एक सीमा तक ग्रोथ करके और एक शेप देते हैं, वह देखने में खुद अपने आप जो है वह काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। तो इसी तरह से जो अनवांटेड जो भी स्टेम है जिससे हमारे प्लांट का लुक खराब हो रहा है तो उसको हम कट कर देंगे। और छोटे छोटे स्टेम को भी आप देखें कि कट करके हम फेंके नहीं है, देखें कि 1-1.5 इंच का भी जो स्टेम है उसे भी कट करके और मैं इस कटिंग को जो है रिपोर्टिंग करती हूँ। और देखें यह सब पॉट जितना भी आप छोटा छोटा देख रहे हैं, तो ये नवंबर में कटिंग करके, ये देखें 1-1.5 इंच का भी नहीं है, इसका भी मैं कटिंग करके लगाई हूँ। तो सॉइल जिस तरह से मैं कही हूँ उस तरह से आप तैयार करें किसी भी बोगनविला प्लांट का। 50, 30 और 20 का रेशियो, 50 गार्डन सॉइल, 30 जो है रिवर सेंट निश्चित रूप से दें, क्योंकि बोगनविला प्लांट में कभी भी वाटर जो है वह रुकना नहीं चाहिए। गुड़ाई अभी निश्चित रूप से कर दें। और कटिंग जो है आप आपके प्लांट को सॉफ्ट प्रूनिंग की ज़रूरत है, सॉफ्ट प्रूनिंग करें, नहीं हार्ड प्रूनिंग की ज़रूरत है शेप देने के लिए तो आप हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। अभी मैं नवंबर में ही कर दी थी जब प्लांट डोरमेंसी में जा रहे थे, तो ज़्यादा जो है उसमें अनवांटेड लीफ रहता, इस सब से जो है मैं उसी समय कटिंग कर ली थी। अभी भी किसी किसी प्लांट में देखें कि ज़्यादातर स्टेम जो है इधर उधर, चूँकि प्लांट को कट करके मुझे एक पूरा उसको जो है सो ट्री का लुक देना है, तो उसी तरह से मैं उसका कटिंग कर रही हूँ कि वह ऊपर से पूरा राउंड शेप में जब ब्लूमिंग हो तो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव हो। तो इसी तरह इसीलिए जो है नीचे से मैं इसको कट कर दे रही हूँ। दूसरी बात है कि इसमें हैवी ब्लूमिंग के लिए अभी जो सबसे पहला चीज़ है कि गार्डन सॉइल में आप थोड़ा थोड़ा जो है सो आप NPK 90-90-90 दें, जिससे कि इसमें जो है ऊपर की तरफ जो है पत्ती जो है खुल के बाहर निकले।
चूँकि बोगनविला में होता क्या है कि पत्ती ही जो है वह फ्लावर का ये लेता है। तो आप जो है सो उसमें 90-90-90 NPK जो है अभी थोड़ा थोड़ा जो है, चूँकि कितना दिन से इसमें वाटरिंग नहीं हुआ होगा, तो आप एक बार थोड़ा थोड़ा जो है 100 ml के लगभग हर प्लांट में, प्लांट का आप साइज़ देख के इस तरह से आप उसमें दें। उसके बाद 15 फरवरी के बाद आप जितने भी प्लांट हैं उसमें जो है आपके पास अगर पोटास का, जैसे कि बनाना पील का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो नहीं वो है, तो आप बोन मिल वो आप प्लांट के हिसाब से जो है आप जो भी छोटा प्लांट है तो 50 ग्राम 100 ग्राम ऐसे करके आप दे सकते हैं। ये देखिए मैं अभी जो प्लांट कट की हूँ बोगनविला का, तो एकदम पतला सा, लोग बोलते हैं कि पेंसिल के थिक का जो है वो होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल पतला है। और यह भी जो है अभी जैसे कि मैं अभी 50% इसमें सैंड ले ली हूँ, उसके बाद 20% जो है वो ये क्या कोकोपीट ले ली हूँ, और उसमें जो है गार्डन सॉइल मिला के और उसमें इस कटिंग को लगा दूंगी, और निश्चित रूप से यह जो है सर्वाइव कर जाएगा। अभी मैं 23 दिसंबर को भी एक उस ठंड में मैं वीडियो बना के शेयर की हूँ, और वो भी कटिंग में दिखाई हूँ कि वो भी जो है सर्वाइव कर गया है। तो अभी मैं उसे नहीं निकालूंगी, उसको मार्च अप्रैल में जाके फिर नया पॉट में मैं लगा लूँगी, रिपोर्ट कर लूँगी। और किसी भी प्लांट का कटिंग जब भी आप लगाएं तो उसे तिरछे करके ही लगाएं, इससे उसमें रूट जल्दी बनता है। तो इन सब के साथ मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट भी दें, ताकि मुझे अच्छा वीडियो बनाने के लिए जो है वो मैं बूस्टअप हो सकूं। और इस उम्मीद के साथ फिर मैं अगले वीडियो में मिलूँगी। इसमें अभी मैं बोगनविला के बारे में जो भी बता रही हूँ वह समझे कि मैं अपना 7-8 साल का एक्सपीरियंस में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। भले मैं गार्डनिंग अभी की हूँ, लेकिन बहुत पहले वीडियो अभी बना रही हूँ, लेकिन गार्डनिंग में बहुत पहले से कर रही हूँ। जितना भी ये बोगनविला है सब का सब कटिंग, बोगनविला ऐसा प्लांट है कि अभी आपके पास नहीं है तो आप रोड पर भी जा रहे हैं, कहीं मिलता है तो एक कटिंग ले लें। और अगर आपको उम्मीद है कि घर हम टाइम से पहुंच जाएंगे तो आप उसको भींगे हुए कपड़े में, भींगे हुए कागज़ में लपेट के लाएं और अपने घर पे रिपोर्ट करें। इसका रूट देखें, जब 3 साल 4 साल का होता है तो मेरे किसी किसी प्लांट में देखेंगे कि पूरा वह स्टेम की तरह जो एक ट्री की तरह जो है, देखें इसका रूट देखें कि कितना थिक हो चुका है। तो ये जो है इसके लिए आपको 3-4 साल का टाइम देना होगा। बोगनविला प्लांट को जब तक फ्लावरिंग ना हो तो उसमें रुक रुक के आप पानी दें कि प्लांट जिंदा रहे, और जब उसमें फ्लावरिंग होना शुरू हो जाए तो उससे पहले जो है आप एक बार पानी दें। फ्लावरिंग होने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी जो है आप रोज़ देते रहें, इससे आपका फ्लावर जो है वो 10-15 दिनों तक सर्वाइव कर जाएगा। तो इस तरह से बोगनविला का आप केयर करें। बोगनविला में फ्लावरिंग से पहले कम पानी दें, आफ्टर फ्लावरिंग रोज़ ही थोड़ा थोड़ा पानी दें। तो इन सब चीज़ों का केयर करने के बाद आपका बोगनविला प्लांट जो है काफ़ी हैवी ब्लूमिंग करेगा। यहाँ भी देखिए बोनसाई के लिए भी मैं 2 कटिंग को यहाँ पे